कुर्सियों की आड़ में, मुझे याद है मैं 11वीं में था, आचार्य सत्यप्रकाश 12 जी वाले, उनके मुंह से ये शब्द सुना था, आज भी वही चल रहा है। तो इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? आर्य कहते हैं व्यवस्था बदलो, परिवर्तन चाहिए। और व्यवस्था बदलने के लिए ऋषि दयानंद के हिसाब से यदि चलें तो देश के अंदर सबके लिए शिक्षा समान, सबके लिए जो औषधि है वो निःशुल्क होनी चाहिए। कोई औषधि, देखिए हम तमाम अन्न बांट देते हैं, अन्न किसको बांट देते हैं? जिसको अन्न बांटते हैं वो अन्न खा करके दारू पी के टुल्ल पड़ा रहता है, जिसको खिलाएं उससे कोई फायदा तो हो। अगर अन्न बांटना ही है तो देश के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क आवासीय विद्यालय बना के पढ़ाओ 8 से 25 साल तक, तो वह अन्न उसको खिलाओ, वो देश का भविष्य बनेगा। इसलिए फ्री का अन्न नहीं देना चाहिए। ये व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए किया गया कि चलो तुम फ्री का अन्न ले लो, तुम साइकिल ले लो, तुम कंबल ले लो, तुम साड़ी ले लो, तुम दारू ले लो, हैं, और क्या होगा। इसलिए आर्य समाज का एक ऐसी व्यवस्था है, आर्य समाज में 3 व्यवस्थाएं चलती हैं ऋषि दयानंद के अनुसार। विद्यार्य सभा के अंतर्गत क्या चलते हैं? गुरुकुल। और धर्मार्य सभा के अंतर्गत ये जो प्रचार कार्य चल रहा है, जो हवन चल रहा है, जो आपके अंदर सुधार चल रहा है, ये धर्मार्य सभा का काम है। और राजार्य सभा का अभी तक काम नहीं हुआ। तो अखिल भारतीय राजार्य सभा राज्य व्यवस्था के लिए बनी है और जिसका निर्वाचन आयोग में, भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन 1994 से, दिसंबर 94 से हुआ है। काम कुछ हुआ था, कुछ रह गया था। अब आपके फर्रुखाबाद के अध्यक्ष जो आचार्य चंद्रदेव शास्त्री, जिनको आप जानते हैं, बच्चा जानता है, वो इसके अध्यक्ष हैं। मुझे महामंत्री का काम सौंपा है और ठीक जो है 1 वर्ष से पहले से, बीच में कोरोना काल में, अब लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी भी जगह जगह से खड़े होंगे। आपसे निवेदन यह है कि यदि देश को बचाना चाहते हो, राष्ट्र की बात करना चाहते हो, तो राजार्य सभा से जुड़ो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, जिन्होंने जो काम किया आपके सामने है, लेकिन कैसा करना चाहिए था वह काम नहीं हुआ। उस काम को यदि कोई कर सकता है तो आर्य कर सकता है। और आर्य इस देश का हर नागरिक आर्य है, क्योंकि ये आर्यावर्त है, इसलिए हम आर्य हैं। सीधी सी बात है। आर्य देशवाचक शब्द है, आर्य गुणवाचक शब्द है, आर्य योग्यता बोधक शब्द है, इसलिए हम आर्य हैं। और जो आर्य नहीं उसको क्या बोलते हैं? अनाड़ी। अनाड़ी कहा जाता है ना। आर्य से जो उल्टा है वो अनार्य अर्थात अनाड़ी। और पंजाब में आर्य को क्या बोलते हैं? अनाड़ी से जो उल्टा होता है पंजाबी में उसको कहते हैं आड़ी। कहते हैं मेरे साथ आड़ी पाली, आड़ी डाल ली, यानी मित्रता कर ली, यानी मेरे जैसा है, मुझ जैसा, यानी आर्य। इसलिए लोग आड़ी बोल देते हैं और अनाड़ी बोल देते हैं। तो हम सब आर्य हैं, अनाड़ी तो है ही नहीं। इसके मतलब है कि इस देश में रहते हैं, इस देश का पहला नाम आर्यावर्त है। आप सबको हम जब देखो ऋषि दयानंद के भक्त हैं और मेरा गुरु कहता है कि राजार्य सभा लाओ। हम जब तक राजार्य सभा का निर्वाचन आयोग में नहीं था, हमारे प्रत्याशी नहीं थे, हम किसी न किसी पार्टी में थे। राजार्य सभा नाम रखा है, पार्टी नहीं रखा है, क्योंकि पार्टीशन नहीं करना हमने, देश को दलदल में नहीं डालना हमने सभ्य लोगों के बीच में देश को ले जाना है। तो जब राजार्य सभा बनी है तो हम कहीं नहीं बनी थी तो हम किसी को कभी भाजपा को वोट देते, कभी सपा को देते, कभी बसपा को देते, कभी किसी को देते। मैं भी ऐसे ही करता था। तो जब सभा बन जाए तो हमारे गुरु का आदेश है। हम सबका गुरु कौन है? बोल दो जरा, कौन है गुरु? दयानंद। तो जब गुरु का आदेश है तो गुरु के लिए देश को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए क्या हम राजार्य सभा से नहीं जुड़ सकते? हम कहीं किसी भी सभा से, पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। आज जब से हम आए और सत्ता में आना चाहिए या आर्यों को नहीं आना चाहिए? भाई राज्य आदि व्यवस्था के लिए ऐश्वर्य, राज्य आदि ऐश्वर्य कहाँ से लाओगे? आर्यों का तो हमारे इस मंच से क्या कहा जाता है कि सारे संसार को आर्य बनाओ, मत बनाओ सारे संसार को, नहीं चाहिए संसार, भारत को बना दो, अकेला भारत को बना दो, सारा संसार तो बाद में देख लेंगे जी। वेद तो कह रहा है कृणुम तो विश्वमार्यम। वो समय की बात जब भारत आर्य ही था, आर्यों का ही था। लेकिन अब यहाँ पर अनार्यों का राज्य है, पाखंडियों का राज्य है। तो पाखंडी पाखंड नहीं करे तो क्या करेगा? कितने लीटर तेल जल गया होगा दिवाली वाले दिन अयोध्या में? जरा अनुमान लगाया कितने लाख दिए जले थे? नौजवान ने कहा 12 लाख दिए जलाने पर तब भगवान राम को पता चला कि मैं वापिस आया था, जबकि वो उस कार्तिक में वापिस नहीं आए थे, वो चैत्र में वापिस आए थे। तब जाके उनको पता चला कि मैं वापिस आया था, उनकी आत्मा को पता चला होगा भगवान राम की। ठीक है ना? तो अगर वो 12 लाख दिए का तेल, मैं कहता हूँ गरीबों में मत बांटो, चलो नहीं बांटना मत बांटो, बाजार में तो रहता तो महंगा तो नहीं होता ना,
महंगाई कौन बढ़ाता है? सरकार बढ़ाती ना। कई लोग कहते हैं भाई विकास के काम तो खूब हो गए, सड़कें बन गई, पुल बन गए, ये सब बन गया, खाक विकास हो गया। मेरी नज़र से देखोगे आपको भी नहीं लगेगा। देखिए 1917 में 1 रुपये डॉलर की, जो डॉलर और रुपये की तुलना थी, 1 रुपया 17 डॉलर के बराबर था। मेरे प्यारे नौजवानों ध्यान दो, 1 रुपये के 17 डॉलर आते थे। और 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर बराबर था, ध्यान दीजिएगा। और 2021 में 1 डॉलर 72 रुपये का है। बोलो ना। तो जब हमारी तरक्की हुई है तो हमारी तरक्की दिख कहाँ रही है? हमारा धन कहाँ है? हमारी उन्नति कहाँ है? सबके साथ में विकास कहाँ पर है? और है तो उनके दफ्तरों में दिखेगा। कांग्रेस का दफ्तर देखने जाओ, हजारों करोड़ रुपए का। तो बोले नहीं नहीं, उससे बाद बीजेपी का दफ्तर देखने जाओ तो लाखों करोड़ रुपए का। वो रुपया कहाँ से आया? काले धन की बात करने वाला अपने धन की बात कर ले। इस धन में, इस देश के अंदर काले धन की खेती करनी बंद करवा दे, तब तो हम समझ लें कि भाई सुराज्य चल रहा है। सुराज्य कहीं नहीं चल रहा है। सिर्फ जो पार्टी आई है, पार्टी हित चाहती है। कांग्रेस आती, कांग्रेस का हित चाहिए, कांग्रेस पार्टी बनी रहे। बीजेपी आती, बीजेपी अपना हित करे। सपा आती, सपा अपना हित करे। बसपा आती, बसपा अपना हित करे। बताओ राष्ट्र का हित कौन करता है? टिकट दी जाती है तो या तो दी जाएगी यादव को, या दी जाएगी लोधी राजपूत को, या दी जाएगी गंगवार को, या दी जाएगी किसी दलित को। बताइए भारतीय को टिकट कौन देगा? और भारतीय कब लड़ेगा? इसलिए भारतवासी बनो। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समाप्त करता हूं। और सूचना यह है, डॉक्टर साहब से भी निवेदन है, जो नौजवान यहाँ बैठे हैं सबसे निवेदन है, आप कहीं पर भी हैं, किसी सभा पार्टी में, हमसे उसके कोई विरोध नहीं है। आपको सिर्फ हम अपनी सभा में आमंत्रित करते हैं। परसों यानी 17 तारीख में आर्य समाज कमालगंज के अंदर अखिल भारतीय राजारी सभा की एक बैठक है। समय है 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। आप सबका पधारना अति आवश्यक है। आप जैसे नौजवान, अब ये नौजवान क्या साथ देंगे देश का? अब जरा हाथ उठा के कोई दिखाए, यदि देश का साथ देना है तो आप। फर्रुखाबाद में ऋषि दयानंद 7 बार आए, और फर्रुखाबाद से यदि अखिल भारतीय राजारी सभा चलती है तो देश के अंदर सबसे आगे फर्रुखाबाद का नाम होगा। बोलिए महर्षि देव दयानंद महाराज की। बहुत बहुत